इस विधेयक ने सरकार को इतना पावर दे दिया है कि वह मनमानी ढंग से यूपीआई पर अपना टैक्स लगा सकती है और लोगों पर थोप सकती है। टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 अब लोकसभा में विपक्ष को दरकिनार करते हुए ध्वनिमति से पारित कर दिया गया है। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का संशोधन है। 2007 का अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर वसूलने से रोकता था। इस संशोधन बिल के पास होने के बाद अब सरकार बैंकों और अन्य सेवा प्रदाता को यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और अन्य अधिसूचित भुगतान माध्यमों से किए जाने वाले भुगतानों पर शुल्क लगा सकती है। एमडीआर वह फीस है जो डिजिटल भुगतान जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कुछ मामलों में यूपीआई के जरिए भुगतान लेने पर दुकानदारों या व्यवसायियों को बैंक या पेमेंट प्रोसेसर को टैक्स देना होता है। यह आमतौर पर 0.2% से लेकर 3% तक होता है। वर्तमान में आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले रियल टाइम भुगतान पर सेवा शुल्क पहले से लागू है, जबकि यूपीआई अर्थात फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से होने वाले लेन देन को अब तक निःशुल्क रखा गया था। इस संशोधन के जरिए सरकार व्यवसायिक संस्थानों को किए गए 2000 से अधिक के लेन देन पर 0.2% से लेकर 0.4% शुल्क वसूलने की तैयारी में है। हालांकि इस संशोधन में आम उपभोक्ताओं को यूपीआई लेन देन से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। विधेयक में केवल शुल्क लगाने पर लगी कानूनी रोक हटाया गया है, अर्थात सरकार अब अपने हिसाब से टैक्स लगा सकेगी। यह कानूनी अड़चन हट जाने के बाद अब सरकार एक छोटी सी अधिसूचना देकर शुल्क अर्थात टैक्स लगा सकेगी। हालांकि आपस के नियमित लेन देन जैसे कि परिवार दोस्तों को पैसा भेजना को इस कानून से पूरी तरह से बाहर रखा गया है, अर्थात यह केवल सेवा प्रदाता कंपनियों पर ही लागू होता है। अगर व्यवसायिक कंपनियों फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर बैंकों पर यह शुल्क लगाया जाएगा तो क्या वे कस्टमर को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे? इन कंपनियों के ऐप से पहले फोन रिचार्ज करने पर टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन अब 2-4 रुपया टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसी चिंता देखने को मिल रही है कि ये कंपनियां अब अपने ऊपर लगाए गए टैक्स के भार को कस्टमर पर थोप देंगी, क्योंकि इस कानून में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यह सीधे कस्टमर की जेब पर असर डालेगा, जैसे कि खराब रोड का टोल टैक्स दिया जाता है, खराब डीजल पेट्रोल का महंगा रेट और जीएसटी की मार उपभोक्ता झेल ही रहा है। इस विधेयक ने सरकार को इतना पावर दे दिया है कि वह मनमानी ढंग से यूपीआई पर अपना टैक्स लगा सकती है और लोगों पर थोप सकती है।